सादगी, सरलता एक पिंजरा है। पिंजरे में बैठे पक्षी जिसे उसने स्वयं बनाया है, अब उड़ने से डरता है। क्या होगा अगर, क्या होगा अगर, क्या होगा अगर, मन रोता है और मस्तिष्क में उमड़ते घुमड़ते इन सभी सवालों पर विचार करते करते सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। पक्षी पिंजरे की खिड़की से देखता है, किसी के स्वयं से मुक्त होने का इंतजार करता है, लेकिन कोई और नहीं है। ये एक पक्षी है जो शून्य में पिंजरे में बैठा है। पिंजरा, शून्य, सब कुछ मन में मौजूद है। दर्शन और ज्ञान के ये शब्द उसी संत के हैं जिन्होंने IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद साइंस लैब ज्वाइन करने के बजाय संतई, फक्कड़पन और वैराग्य को चुना है। प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों साधु संत और श्रद्धालु अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में कई ऐसे भी साधु संत पहुंच रहे हैं जो अपने खास अंदाज के लिए चर्चा में बने हुए हैं। इन्हीं में से एक IITian बाबा अभय सिंह भी हैं, जिनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। महाकुंभ में इन्हें लोग इंजीनियर बाबा के नाम से जान रहे हैं। IIT बॉम्बे से IIT पवई, फिर फोटोग्राफी और इसके बाद वैराग्य। IITian अभय सिंह बाबा कैसे बने, IIT छोड़कर अध्यात्म को उन्होंने कैसे और क्यों चुना, उन्होंने खुद इस बारे में बताया है। जैसे सवाल पहले में से कुछ पूछा ना, कहाँ से आए हो, तो उसको बहुत सारे जवाब देता था। कभी बोलता था कैलाश से आया हूँ, कभी बोलता था मैं कुंड से आया हूँ, कभी बोलता था यहाँ से आया हूँ। बट फिर मुझे समझ में आया कि जो आप जो पूछ रहे हो उसके हिसाब से तो ये पूछ रहे हैं कि अभी इस शरीर का जन्म कहाँ से हुआ है। तो हाँ, उसका वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा। हरियाणा में झज्जर जो ज़िला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे JEE वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की, तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, IIT मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम। अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते हो, मतलब तुम उब जाओगे उस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी है। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे। धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम वैसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। तो वैसे ही हुआ, सत्य तक पहुँचा मैं, जैसे भी पहुँचा लड़खड़ा के भटक भटक के। फिर उसके बाद अभी तो जैसे फिर उसको समझ में आया कि अभी जो भारत का जितना भी ये वैदिक जो ज्ञान बोलते हैं या पुराना जो संस्कृति ज्ञान बोलते हैं, वो सारा का सारा उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अपने जितने भी हैं नाट्य शास्त्र या जो भी बनाए गए हैं, वो सब आध्यात्म को केंद्र बिंदु लेके बनाए गए हैं। सब राग जो डिज़ाइन हुए हैं, म्यूज़िक से लेके, परफॉर्मेंस से लेके, फिर रहन सहन से लेके, फिर जो परिवार का जो विधि है, शादी का विधि है, संस्कार जो होते हैं बच्चों के, सारे के सारे ये उस चीज़ को केंद्र बिंदु लेके डिज़ाइन किए गए हैं। पूरा सिस्टम जो पूरा जो जैसे आश्रम की व्यवस्था थी पहले कि हाँ ब्रह्मचार्य आश्रम होगा, गृहस्थ आश्रम होगा, तो वो पूरा वैसे ही उन्होंने बनाया है कि अब इस माया में तुम कैसे डिज़ाइन करो कि वो आध्यात्म वाला जो कनेक्शन है वो बना रहे, कि लोग खो ना जाए ज़्यादा। क्योंकि माया को तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो माया बनी इसलिए एंजॉय करने के लिए, उसको जीने के लिए। बट वो यदि कनेक्शन टूट जाएगा, जो कि अभी काफ़ी टूटा हुआ है, अभी लोगों को वही लगता है कि ये सब अलग अलग है। अलग अलग नहीं है, वही की चीज़ है वो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज की पीढ़ी को आध्यात्म से अलग कर रही है? IITian बाबा ने ये भी बताया है, सुनिए। क्या चीज़ है जो इस पीढ़ी को आध्यात्म से अलग कर रही है? दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? दृष्टिकोण तो यही होना चाहिए कि ये सब उसी के ऊपर ही बेस है, कि जो बेस है वो आध्यात्म ही है। जो जिस चीज़ को तुम जहाँ पे हम जी रहे हैं उस ज़िंदगी में यदि तुम्हारे पास यही सवाल नहीं आया कि मृत्यु के बाद क्या होना है मेरा, और ये मैं जन्म से पहले क्या था, मैं कुछ था कि नहीं था, तो इस सवाल के बारे में तो सोचोगे ना। बुद्ध को यही तो सवाल आए थे चार, लाइक ये बूढ़ा क्यों होता है, ये इंसान मरने के बाद क्या होता है, ये मृत्यु क्या होती है। अब आप सोच के देखो मृत्यु क्या होती है।
आप सोचोगे, चिंतन करोगे, आपको समझ में आएगा यार इसका जवाब कहाँ मिलेगा। फिर आप ढूंढोगे कि अच्छा तू दे सकता है इसका जवाब, तू दे सकता है इसका जवाब। मान लो सेटिस्फाई हुआ, आपको समझ में आया कि हाँ ये जवाब है, नहीं तो जो आप उसको जो पद्धति है उसको फॉलो करोगे कि हाँ अच्छा इसको ऐसे जवाब इसका पाया जा सकता है। तो उसके वही बहुत सारे तरीके हैं, बट वो हर चीज़ वही से रिलेटेड है। आप सेम चीज़ लाइक क्रिया योगा में मैंने लोगों को एग्जांपल भी दिया ना कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो विराट कोहली के भी हो सकती है। वो बिना अपनी चित्त की मेमोरी को यूज़ करके एक शॉट खेल के दिखा दे, सिर्फ उस मोमेंट में रह के, कि उस टाइम पे उसको मसल मेमोरी यूज़ नहीं कर रहा है वो कि हाँ ऐसे बोला ही तो मुझे ऐसे शॉट खेलना है, क्योंकि जनरली मसल मेमोरी यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्स में होता है सब कुछ। बिना रिफ्लेक्स यूज़ किए उस प्रेजेंट मेमोरी में रह के यदि वो मोमेंट कर सकता है तो वो क्रिया योगी बन जाएगा। ऐसे डांसर लोग भी कर सकते हैं कि यदि उस पूरी मोमेंट को वो एम्बॉडी करें, पूरा चेतना के अंदर आए कि हाँ मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है, पूरा देखेंगे हाँ वो क्रिया हो कैसे रही है, तो वो भी क्रिया योगी बन सकते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है ना कि वो असली ज़िंदगी से सेपरेट है, ये एक ही चीज़ है। वो बस आप कितनी डेप्थ में उसको देखना चाहते हो उसके ऊपर है। अभी हम पूरा सुपरफिशियल उसमें देख रहे हैं, और इसके भी बहुत सारे कारण हैं। मतलब ये पश्चिमी सभ्यता का असर है। अभी सुबह जैसे वो फ्रांस में एक थी, उनसे बात हो रही थी, वो यही बता रहे थे कि वहाँ पे तो लोग बहुत क्लोज्ड है मतलब, और वहाँ पे लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। लाइक सब इंडिविजुअलिटी में और लाइक मटेरियलिज्म को और के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो थोड़ा बहुत असर हमारे ऊपर भी हो गया, चूँकि वो अब हमारे पर वो राज करके गए थे, हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि इनके अंदर कुछ तो बढ़िया होगा जिसकी वजह से ये हमसे पावरफुल बन पाए। तो हम फिर वो चीज़ को उसके पीछे पड़े हुए कि इनके पास जो था हम भी वही चीज़ सीखें ताकि वो चीज़ रिपीट ना हो। लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि उनकी हालत देखो ना, यूएसए के अंदर 50% लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में हैं। अब क्या हो, ऐसा बनना चाहते हो आप, ऐसा बनाना चाहते हो देश को? हरियाणा का ये लड़का जेईई एंट्रेंस में 731वीं रैंक लेकर पास हुआ। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद मास्टर्स इन डिजाइन पढ़ी। डिजाइनिंग के बाद जब नौकरी के क्षेत्र में आए तो पहली नौकरी 12 लाख की मिली। बाद में बाबा अभय ने कोचिंग में फिजिक्स भी पढ़ाया। बाबा अभय सिंह ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए आईआईटी की इंटर्नशिप के दौरान 2 महीने तक उत्तराखंड में फोटोग्राफी भी की। फिर फैशन जगत की फेमस मैगजीन वोग और जीक्यू के लिए काम किया। फैशन फिल्मों में काम किया, एड फिल्में डायरेक्ट की, लेकिन बाद में वो सारी चीजें त्याग कर खुद की खोज में निकल गए। और अब जब महाकुंभ पहुंचे हैं तो उनकी बातें लोगों को प्रभावित कर रही है। वो सोशल मीडिया पर वायरल है और हर कोई उन्हें सुन रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।